कि चाहे वो एलन है, चाहे वो पीडब्ल्यू है, चाहे वो मोशन है, चाहे वो कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, कमी तो लेना ही पड़ता है। जेई भी नहीं निकला, मैंने स्कूल लाइफ भी कुर्बान कर दी। ज्यादा कुछ नहीं, मैं रोज आकर रोती थी। प्राइवेट भी कोई बुरी चीज नहीं है वैसे। एलन मतलब AIR1। आपके बच्चे में तो पोटेंशियल है। सो हाई एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टू अ न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में कि क्या हम कोचिंग और स्कूल एक साथ कर सकते हैं, क्या हमें डमी ले लेना चाहिए। वो सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज वी आर सून गोइंग टू हिट 2K सब्सक्राइबर्स। कि कोचिंग और स्कूल एक साथ हो सकता है या नहीं, तो मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, बिकॉज तुम सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होने वाला है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो देखो खराब सा ही है, तो मैं ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ कि तुमको करना ही नहीं है, जेई करना भी नहीं है, क्योंकि मैं एक टाइम पर जेई एस्पिरेंट थी। बट आफ्टर अ पैसेज ऑफ टाइम मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मेरे को अब जेई का पे फोकस नहीं करना, क्योंकि मेरे बोर्ड्स ही नहीं निकल रहे हैं। तो जेई तो मेरे औकात के ही बाहर है एकदम। तो इसीलिए मेरा ये था कि मैं स्कूल भी जाती थी और मैं कोचिंग भी लेती थी, मतलब वीकेंड्स पे, और वीकडेज में मैं स्कूल जाती थी। बट वहाँ दिक्कत ये थी कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। अब ये हर मतलब आई डोंट नो, अगर कोई बच्चा बहुत सिंसियर है, या फिर सिंसियर का मतलब है कि मतलब वो पढ़ने में ध्यान देता है, चाहे उसके नंबर नहीं आते पर वो पढ़ने में ध्यान देता है, तो उसको ये बोला जाता है आपके बच्चे में तो पोटेंशियल है। तो मेरे को ऐसा बोलते थे, कोचिंग वाले भी मेरे को बोलते थे कि बेटा आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप तो बहुत अच्छा रैंक ले आ सकते हो। तो मैं ये अपने डेलीलू थॉट्स में थी कि मेरा तो AIR1 आएगा, मेरा तो AIR2 आएगा। अब तो मैंने एलन ज्वाइन कर दिया। एलन मतलब AIR1। तो ऐसा नहीं है कि एलन अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं है। एलन के टीचर्स काफी सपोर्टिव थे, जो मेरे थे उस टाइम पे, दे वर वेरी सपोर्टिव। बट मुझे ऐसा लगता है कि बल्क में जब आप माल घुसा दो किसी चीज के अंदर, तो वो थैला फट जाता है। गंदा एग्जाम्पल है। बट उन्होंने क्लास में इतने बच्चे घुसा रखे थे ना कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था, और वो इतने डाउट्स पूछते रहते थे। तो मेरे को लग रहा था यार मैं तो पता नहीं कौन सी कैटेगरी की आ गई हूँ कि मेरे को एक डाउट नहीं आता है, और इन सबको इतने डाउट कैसे है। बल्कि 10th में तो मेरे भी बड़े अच्छे नंबर आए हैं, तो इनको ही सिर्फ क्यों डाउट आ रहा है। बट स्टिल माई टीचर यूज टू से, कोचिंग वाले भी, आपके अंदर तो बहुत पोटेंशियल है बेटा, आप कर सकते हो। तो मैंने कहा हाँ मैं क्यों नहीं कर सकती। जब तक रिफंड पॉलिसी नहीं खत्म होगी एलन की, मैं तब तक ही मैं तब तक कर सकती हूँ। तो उसके बाद जब पैसेज ऑफ टाइम बीता गया, एंड देखो ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इन सबको ना सबसे पहले ही बाद के चैप्टर पढ़ा देने चाहिए फिजिक्स के। मतलब पहले ही ये लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा देते हैं, रोटेशन छोड़ देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बाद के लिए छोड़ देते हैं। क्यों भाई, पहले पहले ही बच्चे को दिखा दो ना कि वो कहाँ स्टैंड करता है और क्या है PCM में। मतलब पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन, ऐसे सॉफ्ट लॉन्चिंग होती है PCM की, धीरे 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 करके वो ऐसे बॉम्ब बम फोड़ देते हैं कि अच्छा बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशन तो कुछ भी नहीं था। तो जब तक मुझे यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा तो AIR1 एकदम है भाई, मेरे से कोई छीन नहीं सकता आके। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए चैप्टर्स, और मुझे लगा NIT भी चलेगा यार, NIT भी चलेगा। फिर धीरे धीरे करके प्राइवेट भी कोई बुरी चीज नहीं है वैसे। तो आई थिंक ये सबके साथ होगा, अगर तुम लोग मेरे जैसे हो। अगर नहीं हो तो तुम बहुत अच्छे हो, अगर मेरे जैसे नहीं हो तो फिर उसके बाद नेक्स्ट अब बात आती है कि स्कूल की। तो स्कूल के टीचर्स भी, बेटा तो आपके अंदर तो बहुत पोटेंशियल है। तो मैंने कहा हाँ हाँ मेरे पास बहुत पोटेंशियल है, तो मैं करती हूँ, बहुत कुछ करूंगी मैं अब तो भाई जिंदगी में। मतलब गूगल अमेजोन के नीचे तो मैं जॉब नहीं लेने वाली हूँ अब। तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद 1-2 महीने निकल जाते हैं, एंड ज़्यादा कुछ नहीं, मेरी तबीयत पे असर पड़ गया था। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं रोज आकर रोती थी। ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे नंबर कम आने लग गए थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। ये कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, क्योंकि असली चीज़ तो तब होनी थी जब मैं सिर्फ स्कूल से ही अटेंडेंस लो नहीं होने लगी, कोचिंग से भी लो होने लग गई, और पढ़ाई भी कम होने लग गई। बिकॉज अब मुझे समझ में नहीं आता था मैं करूँ क्या, मैं कोचिंग का पढ़ूँ या मैं स्कूल का पढ़ूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। एंड एट अ पॉइंट मैंने ये सोचा था कि देखो यार, अगर जेई निकालना है, सब लोग बोलते थे कि जेई जेई जेई, तो मेरे को भी जेई निकालना था। तो मैंने बोला कि मैंने एक बार सोचा था कि यार मैं डमी ले लेती हूँ। तो मैंने डमी लिया था, एंड
मतलब डमी लेने का सोचा था, बट मैं लेते लेते बस वापस आ गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे को अपनी स्कूल लाइफ नहीं छोड़नी है, अगेन दैट थिंग। एंड एक तो ये रीज़न है, इफ़ यू वांट टू डू जेई बहुत ही सीरियसली, तो यार स्कूल लाइफ कुर्बान तो करनी पड़ती है, देखो डमी तो लेना ही पड़ता है। बट ऐसी बात नहीं है, अगर मतलब तुम्हें ज़्यादा बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं चाहिए, एक एवरेज चाहिए, तो तुम स्कूल के साथ भी कर सकते हो। एंड मैंने ये चीज़ करी थी, तो मेरा एक एवरेज परसेंटाइल आ गया। एंड बट उससे मेरे को बहुत ही मतलब उससे मेरे को बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन तो नहीं मिला, बट मेरे को अगर मिला भी है कि नहीं अच्छी कॉलेजेस में, तो मेरे को वहाँ पर ब्रांच नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए। तो अच्छी ब्रांच लेने के लिए तो फिर तुम ना स्कूल को एक बार लीव ही करना पड़ता है। तो अभी मेरे साथ कॉलेजेस में ये दिक्कत हो रही है कि मेरे को अगर बहुत ही टियर 2 के हाई कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो वहाँ पर मेरे को मेरी ब्रांच नहीं मिल रही है। अ, ये दिक्कत आती है। अब बात करते हैं कि क्या तुम्हें डमी लेना चाहिए। देखो, अगर तुम स्कूल लाइफ कुर्बान कर सकते हो तो यू शुड टेक डमी, बिकॉज एट लास्ट वहाँ जाके भी वही क्लासेस होती हैं, वहीं जाकर वहाँ पे भी स्टूडेंट्स होते हैं। बट तुम बाद में ये ना सोचो, ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए कि यार मैंने तो डमी भी ले लिया और डमी के बाद मेरा जेई भी नहीं निकला, मैंने स्कूल लाइफ भी कुर्बान कर दी, अब मैं क्या करूँ। तो देखो, आई फील लाइक कि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो आई नेवर रिग्रेट इट, ठीक है। मैंने जो लिया अपनी उस सिचुएशन को देख के लिया कि हाँ भाई, मेरे को तो नहीं करना है जेई 12th में। 11th में मैंने निकाला कैसे भी कैसे करके, और 12th में आई थॉट कि चलो अब ऑनलाइन कर लेते हैं, बिकॉज मेरे से ज़्यादा फोकस नहीं हो पाएगा जेई पे। एंड मेरे को दिख रहा था कि मेरे बोर्ड्स में भी मैं नीचे 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 होती जा रही हूँ, और सीबीएसई के तो एग्जाम जेई से कम लेवल के होते हैं, बट उनका पैटर्न काफी अलग होता है यार, डेरिवेशंस रटना ये वो। वेर एज जेई इज प्रॉपर थिंकिंग वाला पेपर, कि मतलब तुम रट नहीं सकते हो, उसके अंदर तुम्हें दिमाग चलाना पड़ेगा। और जिसके अंदर उतना दिमाग ना होना, तो वो शायद सीबीएसई पे फोकस करने का ज्यादा सोचेगा, क्योंकि उसमें डेरिवेशंस रटने वाली भी होती हैं बहुत सारी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये जेई का पेपर तो मेरे औकात से बाहर जा रहा है, बट मैं करूंगी, मैं फिर भी करूंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करूंगी। और ऐसा ना हो मेरे हाथ से 75% वाला क्राइटेरिया भी निकल जाए। तो मैंने बोर्ड्स पे 12th में ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। तो जितना मेरे को लगता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है कि 11th में तुम 11th के नंबर तो वैसे भी कहीं काउंट नहीं होते हैं, तो 11th में तुम पूरी तरह फोकस कर लो अपनी कोचिंग में, ठीक है। जेई के बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं 12th के, वो 11th में ही कवर हो जाते हैं कोचिंग में, तो तुम वहाँ फोकस कर लो। और वेरएज देखो, निकालना तो पड़ेगा ही, ऑब्वियसली सबको मुश्किल आती है, बट 12th में आकर अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जेई और कर सकते हो एक साथ 2-3 महीने ट्राई करो तो करो, वरना बोर्ड पे फोकस करना बेटर रहता है। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 75% क्राइटेरिया नहीं पूरा हुआ ना, तो कहीं एडमिशन भी नहीं मिलता है यार। सो माई कमेंट सेक्शन की लोग कितना परेशान हो रहे हैं यार इन कोचिंग सेंटर से, और मेरे को अपना ऐसे फ्लैशबैक याद आ रहे हैं कि मैं भी एक टाइम पर इसी सिचुएशन में थी, जहाँ पर तुम सब लोग हो और तुम सब लोग सफर कर रहे हो। बट ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम डमी कर सकते हो तो डमी करो। दोनों चीजें, स्कूल और कोचिंग, बहुत ही रेयर लोग साथ में कर पाते हैं, करते भी है तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आई फील लाइक तुम ट्राई करो, हर चीज एक्सपीरियंस करो, तुम्हें खुद का पता चलेगा। बिकॉज मैं कोई नहीं होती कि मैं किसी के भी डिसीजंस लूं कि तुम डमी कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो करो। इट डिपेंड्स हाउ मच हार्ड वर्क यू कैन डू। यस, एंड व्हाट्स योर एम इन फ्यूचर। अगर तुम्हें मेरी तरह मतलब ब्रांच के लिए नहीं तड़पना है, जैसे मैं ब्रांच के लिए वो हो रही हूँ, तो शायद स्कूल को छोड़ दो और कोचिंग में फोकस करो। एंड आई फील एक ऑनेस्ट रिव्यू मेरे दिल से दे रही हूँ मैं, ऐसे कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है ये चीज़, कि चाहे वो एलन है, चाहे वो पीडब्ल्यू है, चाहे वो मोशन है, चाहे वो कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो दे हैव लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। उन्हें पता होता है कि उनमें से सिर्फ 4 लोग ही निकलने होते हैं, तो वो 4 पे फोकस करेंगे। अब ये लोग बोलते हैं कि अगर तुमको उनमें से 4 बनना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने वो मेहनत करी थी, बट मैं वो 4 नहीं बन पाई, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट। बट मुझे ये लगता है कि अगर तुम्हें करना ही है तो यू शुड ज्वाइन प्राइवेट ट्यूशंस, क्योंकि मेरे को प्राइवेट ट्यूशंस नहीं, मेरे बोर्ड्स निकलवाए हैं। वो आपको आपको पता होता है कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, आपके बेसिक्स कहाँ वीक हैं, वहाँ स्ट्रॉन्ग करना है। तो इंस्टेड ऑफ कोचिंग सेंटर्स आई प्रेफर प्राइवेट ट्यूशंस। एंड बाकी तुम्हारी मर्जी है यार, जियो यार, एंड दिस इज वन लाइफ।
एंड दिस टू शैल पास. एंड जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में रोना धोना हो रहा था यार, कोई बात नहीं, मेरी ऑल द सिंपथीज विद यू यार. एंड अगर तुम अब यहाँ तक आ ही गए हो ना मेरी बकवास सुनते सुनते, तो यू शुड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल दैट वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.